गुड मॉर्निंग लर्नर, मैं शैलजा हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कॉमर्स इजी। तो आज हम 12 बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन जो बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, कौन सा कैश बैंक में आया, बैंक हमारा डेबिट हुआ या कैश हमारा क्रेडिट हुआ, या कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड जैसे बैंक से विड्रॉन हुआ, कुछ ऐसा जैसे बैंक अकाउंट चेक हमारा डिसऑनर्ड हो गया, समथिंग बहुत सारे ट्रांजेक्शन जैसे बैंक ने कुछ बिना बताए कुछ बैंक ने चार्जेस काट लिया, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, चेक डिपॉजिटेड लेटर बाद में हुआ। ये सारी आप स्टोरी देख रहे हो, ये सारी इमेज उससे रिलेटेड हम आज सारे कुछ पढ़ने वाले, जो आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ओके। सपोज मान लो मैं एक शॉर्ट स्टोरी बता रही हूँ बैंक से रिलेटेड। सपोज मान लो आपके पास 10,000 है, ठीक है, आप उसे घर के अलमारी में बंद करके रखते हो या आप अपने बैंक अकाउंट या यूपीआई में डालते हो। जाहिर है आज की दुनिया में, आज की डिजिटल दुनिया में बैंक में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजिटली हर काम हो रहे हैं, क्योंकि बैंक सुरक्षित भी है और शायद इंटरेस्ट भी देते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक वैसे ही एक बिजनेसमैन अपने पास लाखों का कैश अलमारी में नहीं रखता। उसका 90% काम बैंक के जरिए ही होता है, चाहे वो गूगल पे हो, चेक हो, बैंक ड्राफ्ट हो। अब सोचो, जब एक बिजनेसमैन दिन में 50 बार, ठीक है, बैंक से लेन देन करता है तो उसकी अकाउंटेंट को बैंक का पूरा हिसाब रखना पड़ता है, ठीक है। अगर उसने बैंक की एक भी ट्रांजैक्शन एंट्री गलत की तो लाखों का नुकसान हो सकता है। आज हम वही 12 सबसे खास ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं जो हर बिजनेसमैन के खाते में रोज होते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो रोहन का बैंकिंग जर्नी, देखिए। ये रोहन आया, सबसे पहले बैंक ओपन करवाया, कैश डिपॉजिट करवाया, कुछ ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, कुछ कैश निकाला बैंक से, सारे बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन है। ऑनलाइन यूपीआई किया, बैंक से गया, बैंक से किया, चेक डिपॉजिटेड पहले किया, ठीक है, चेक रिसीव किया, वो अलग एंट्री होगी, चेक डिपॉजिटेड लेटर वो अलग एंट्री होगी। यहाँ देखिए, फिर क्या हुआ, जब चेक डिपॉजिट करने गया चेक डिसऑनर्ड हो गया, बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर यहाँ देखिए, इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट भी दिया, सबकी अलग अलग एंट्री होती है, कौन से डेबिट कौन सा क्रेडिट। और हाँ, बैंक से रिलेटेड एक और बात, 3 खास बातें याद रखिए, देखिए, ठीक है, 3 खास बातें याद रखिए। अगर बैंक में पैसे आए, ठीक है, बैंक में अगर बैंक का पैसा आए, देखिए, अगर इंक्रीज हो तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है, बैंक में पैसा आए तो डेबिट कर देंगे। और बैंक से पैसा जाए, ठीक है, अगर पैसा कम हो, बैंक से पैसा जाए तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये 3 बातें याद रखिएगा, बैंक में पैसा आए डेबिट, बैंक से पैसा जाए क्रेडिट, ठीक है। अगर चेक हाथ में हो और बैंक में ना गया हो तो उसे चेक इन हैंड कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, जैसे हमारे बिजनेस में कैश आता है, ठीक है, कैश आता मतलब हमारा एसेट बढ़ता। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं, कैश आता है एसेट बढ़ता है तो उसको हम जाहिर सी बात है डेबिट करते हैं, हमने सिखाया है, ठीक है। ए मतलब एसेट और एक्सपेंसेस बढ़े तो उसको डेबिट, घटे तो उसको क्रेडिट। उसी तरह बैंक में आए, बैंक सबसे पहले याद रखिए, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बैंक कोई हमारा एसेट नहीं है, लाइबिलिटी मतलब रियल अकाउंट नहीं है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला याद रखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, हमने आपको सारा कुछ बताया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, फर्स्ट चीज़ है बैंक में खाता खोलना। क्वेश्चन आता है ओपनिंग बैंक अकाउंट, डायरेक्ट आता है ओपनिंग बैंक अकाउंट, कैश या कैश डिपॉजिटेड, नगद जमा करना। तो बैंक में आ रहा है ना हमारा पैसा, कैश जो आ रहा है बैंक में आ रहा है, तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, इसमें 2 अकाउंट शामिल है, बैंक अकाउंट, ये है हमारा बैंक अकाउंट और ये है हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक में बिजनेस जो है कैश दे रहा है, यानी कि बिजनेस से कैश जा रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो कैश हमारा क्रेडिट हुआ। अब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, पाने वाला रिसीवर, तो बैंक हमारा डेबिट हुआ। बस यही सोच के आप लोग जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, व्यापारिक प्रयोग के लिए बैंक से नगद निकालना, ठीक है। बैंक से पैसा निकला, बैंक से पैसा निकला तो जाहिर सी बात है कैश हमारा बढ़ा। देखिए यहाँ 2 अकाउंट शामिल है, सबसे पहले कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा निकला, बैंक को हम क्रेडिट कर दिए। और क्या किया है, देखिए, पैसा ने कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए मतलब हमारा बिजनेस के लिए कैश आया, बिजनेस में कैश आया तो कैश को हम
डेबिट कर दिए बैंक में, बैंक को हम क्रेडिट कर दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, वो चीज़ क्या था, ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ में कैश यूज़ होगा। पर्सनल यूज़ हमारे निजी खर्चा करने, मालिक ने निजी खर्चा के लिए बैंक से पैसा निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ का यूज़ होगा, ड्राइंग का अकाउंट यूज़ होगा। ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट है। तो ड्राइंग आया, ठीक है, बैंक से पैसा निकला, बैंक से गया, बैंक को क्रेडिट। याद रखिएगा, दो मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छे से बताएं। बैंक में पैसा जो भी है बैंक में आए तो उसको डेबिट करेंगे, बैंक से जाए तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ड्राइंग पाया, पर्सनल अकाउंट ने मालिक ने लिया इसको, याद रखिएगा, मालिक रिसीव किया तो इसलिए इसको डेबिट किए, और बैंक से गया उसको क्रेडिट किए। अब ये देखिए, चेक, पेमेंट मेड बाय चेक या ऑनलाइन, हम किसी को भी पैसे दिए हैं या पेमेंट किए हैं, वो किसके ज़रिए किए हैं, ऑनलाइन के ज़रिए या चेक के ज़रिए। जैसे पेड टू मोहन बाय चेक, मोहन को हमने कैसे दिए, चेक के थ्रू दिए, तो मोहन हो गया पाने वाला, इसलिए मोहन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब बैंक से गया हमारा, ठीक है, बैंक से पैसा निकला तो उसको क्रेडिट करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही है। 5 नंबर देखिए, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिसीव चेक फ्रॉम सोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव किए हैं, सोहन से रिसीव किए हैं। देखिए यहाँ पे इस सोहन से रिसीव किए हैं तो सोहन को क्रेडिट किए। और फिर देखें, चेक रिसीव बट डिपॉजिटेड लेटर, सिर्फ रिसीव किए हैं, अभी डिपॉजिटेड नहीं किए हैं बैंक में, तो इसका दो इफेक्ट होगा। पहले हमने चेक बस रिसीव किए हैं, उसी दिन हमने रिसीव किए हैं लेकिन जमा नहीं किए हैं, बस हाथ में चेक आया है, तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे, चेक इन हैंड। ठीक है, चेक इन हैंड आया है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो किससे आया है, कस्टमर से आया है, देने वाला कौन है, कस्टमर, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, कस्टमर, कस्टमर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और स्टेप बी में देखिए, उसी दिन चेक को हम जमा भी किए, तो बैंक में जमा हुआ तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। और क्या जमा किए, कस्टमर को जमा नहीं किए, हम चेक इन हैंड को जमा किए, जो चेक आया था तो वो चेक को जमा कर दिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है ना, कब मतलब ये दो अकाउंट कैंसिल हो जाता है, एक ये चेक डेबिट हो, इसको कैंसिल कर देते हैं, और एक इधर देखिए, और एक चेक एक क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट को कैंसिल कर दिए। ठीक है, क्या बच जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 कस्टमर अकाउंट बच जाता है। ये आप लोगों को आगे समझ आएगा, और मैं बता रही हूँ अभी। 7 नंबर देखिए, चेक डिसऑनर्ड, चेक, ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब ये हुआ जब ग्राहक का दिया हुआ चेक बैंक में किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, बाउंस हो गया। ठीक है, हमें पिछले एंट्री का उल्टा करना है, ग्राहक को फिर से डेटर बनाना पड़ता है, बैंक बैलेंस वापस घटाना पड़ता है। जो चेक हमें मिला था, ठीक है, वो बाउंस हो गया। ओके, कस्टमर जो हमारा था क्रेडिट मतलब देने वाला, तो कस्टमर को वापस हम दे दिए। ये जो कस्टमर था हमारा पहले क्या था, क्रेडिट था, इसको हम वापस दे दिए, क्योंकि चेक जो आया था वो चेक ख़राब हो गया, बाउंस हो गया, तो ये हमारा पाने वाला वापस डेबिट हो गया। अब बैंक से अमाउंट घट गया, बैंक हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंटरेस्ट अलाउड क्रेडिटेड बाय बैंक, इसमें क्या हुआ, बैंक में जमा पैसा पर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड किया, ये नाम, और क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ही हमें इंटरेस्ट दिया है, मतलब इनकम आया है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में इंटरेस्ट मतलब पैसा अलाउड किया तो कहाँ आया, कैश नहीं, बैंक में ही पैसा बढ़ गया। कई बार ऐसा मैसेज आता होगा, 100 रुपये क्रेडिटेड, तो बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, पाने वाला बैंक अकाउंट। क्या आया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला याद कीजिए। ठीक है, ये रूल याद कीजिए, इनकम या गेन जो भी होगा वो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंसेस या लॉस जो भी होगा वो डेबिट होगा। यही है इंटरेस्ट रिसीव, हमारा क्रेडिट इसीलिए हुआ। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखें, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने देखिए, बैंक अपनी सेवाओं या SMS सर्विस ATM चार्ज काटते हैं ना, डेबिटेड होता होगा। ठीक है, या ओवरड्राफ्ट के लिए पैसा काटता है,
यह बिजनेस के लिए खर्च एक्सपेंसेस है। ओके, तो बैंक चार्जेस हमारा डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है, चार्जेस काटा। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का याद रखिए, ये हमारा एक्सपेंसेस है। सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है और बैंक देने वाला, ठीक है, क्रेडिट हुआ। बैंक से गया ना पैसा, इसीलिए बैंक को हम क्रेडिट किए। बैंक में पैसा आता तो बैंक हम डेबिट करते, बैंक से पैसा कम हो गया तो इसलिए इसको हम क्रेडिट कर दिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक द्वारा सीधे भुगतान करना, कुछ ऐसा हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं जो डायरेक्ट बैंक से कट जाता है। हम लोग अपना ऐसा सिस्टम कर रखते हैं जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम या आदि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो बैंक से कट जाता है, तो बैंक से पैसा चला जाता है। ठीक है, तो बैंक से पैसा चला जाना मतलब एक्सपेंसेस होना, मतलब चला जाना। तो यानी कि बैंक में पैसा आना तो डेबिट, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट, इसलिए इसको बैंक क्रेडिट किए हैं। और कुछ नाम से उसके एक्सपेंसेस अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट जो भी हो गए खर्चे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जितने भी नाम होंगे तो यहाँ पे ये नाम लिखेंगे। डेबिट में हम लोग इस जगह पे नेम लिखेंगे। ठीक है, आगे नहीं, बस एक दो क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। जैसे डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, बैंक में पैसा आया, डायरेक्ट कस्टमर ने सीधे यूपीआई कर दिया बैंक में पैसा आया तो बैंक को डेबिट कर दिए। और किसने पैसे दिए? कस्टमर ने पैसे दिए, देने वाला कौन है? कस्टमर, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिए। सीधा यही क्वेश्चन है, गिवर। 12 नंबर देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये समझने की कोशिश कीजिए। ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब बैंक से लिमिट से ज़्यादा पैसा निकाल लिया गया। बैंक में लिमिट है, हमारा पैसा 5000 का लिमिट है, लेकिन हम 6000 रुपया निकाल लिए बैंक से। ठीक है, तो जिस पर बैंक ब्याज लेता है यह भी बिजनेस के लिए खर्च है। तो एक तरह का ये हमारा लोन हुआ ना, बैंक ओवरड्राफ्ट कर दिए तो ये हमारा खर्च है, हमारा लॉस है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट, इंटरेस्ट जो हमारा, ये बैंक हमारा क्या कर रही है? एक्सपेंसेस, हमारा पैसा काट रही है। ठीक है ना, इंटरेस्ट ले रही है इस पे, ओवरड्राफ्ट पे। याद रखिए हमारा एक्सपेंसेस है, ये हमारा लॉस है। ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा पैसा का ले लिए, जैसे ज़रूरत पे हम एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिए बैंक से, तो बैंक क्या फ्री फोकट में थोड़ी बैठे रहेगी तुमको देने के लिए? वो हमारा एक तरीके से इंटरेस्ट काट रही है अमाउंट, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। अगर हमारा एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट को अगर हम याद करें तो एक्सपेंसेस क्या होता है? हमारा डेबिट होता है, तो इसलिए इसको डेबिट किए। अब बैंक से पैसा गया ना, हमारा ही पैसा बैंक से गया, तो इसलिए इसको क्रेडिट किए। बस यही हमारा कुछ 11-12 ट्रांजेक्शन्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। आप लोग वीडियो को बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए, जिससे मैं बहुत आराम से ये आपको बताई हूँ 10-12 ट्रांजेक्शन्स जो बहुत कन्फ्यूजन होता है।